हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अनुसंधान में कंप्यूटर तथा प्रश्न संग्रह, कंप्यूटर एंड क्वेश्चन बैंक इन रिसर्च। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का अर्थ। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर: अनुसंधान के क्षेत्र में शोध, प्रयोग या प्रयोगों के फलस्वरूप अनेक उपकरणों का जन्म हुआ है जिसके प्रयोग से अनुदेशन प्रभावकारी होने लगा है। कंप्यूटर आधुनिक तकनीकी विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। इसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और शिक्षण का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आज के वर्तमान समय में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रणाली, मापन एवं मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रणाली के 3 भाग होते हैं, जिसमें है इनपुट प्रणाली तथा आउटपुट। इनपुट प्रणाली यानी कि प्रोसेस तथा आउटपुट। इसमें एक इनपुट इक्विपमेंट, कीबोर्ड तथा क्रिस्टल रिकॉर्डर होता है और बाहरी जानकारी इसमें फीड की जाती है। आउटपुट में यही जानकारी पुनः समझने योग्य भाषा में परिवर्तित होकर आती है। मेमोरी विभाग में यह जानकारी संग्रह रहती है और तथा प्रोसेसिंग यूनिट सभी प्रकार की सामग्री की प्रोसेसिंग करता है तथा कंट्रोल विभाग नियंत्रण का कार्य करता है। इस उपकरण में एक कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्टोरेज कंपार्टमेंट व रिकॉर्डिंग तथा युक्तियों से युक्त होते हैं और अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। कंप्यूटर्स की प्रमुख भाषाएं क्रमशः बेसिक, कोबोल, लोगो, पास्कल, फॉर्ट्रन आदि हैं। कंप्यूटर के शिक्षण कार्य को करने के लिए कंप्यूटर भाषा का जानना आवश्यक होता है। कंप्यूटर को सुपर मशीन की संज्ञा दी जाती है और कंप्यूटर का शैक्षिक क्षेत्र में ज्ञान निम्नांकित रूप में किया जाता है। जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन CMI, कंप्यूटर एज ए सिमुलर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस CSCS, कंप्यूटर की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कुछ भागों में या कुछ भागों से मिलकर बनता है जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इनके 5 मुख्य भाग होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसर और तीसरा पॉइंट है इसमें मेमोरी, चौथा है प्रोग्राम, 5वां है आउटपुट। उनके आपसी संबंधों को एक रेखा चित्र यानी कि डायग्राम द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर की साइड में प्रोग्राम, इधर साइड में देख रहे हैं इनपुट, तो दूसरी साइड में देख रहे हैं आउटपुट और नीचे की साइड में देख रहे हैं मेमोरी और बीच में देख रहे हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर के मुख्य भाग का रेखा चित्र है ये। अब हम देखेंगे सबसे पहले इनपुट के बारे में। कंप्यूटर का इनपुट वह भाग होता है जिसके द्वारा हम अपना डाटा या आदेश या प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट इकाई में कई मशीनें या साधन होते हैं जो क्रमशः कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक, स्कैनर आदि हैं, जिनके द्वारा अलग अलग तरह से इनपुट यानी कि डाटा या आदेश कंप्यूटर को दिया जाता है। इसके साथ हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर को प्रायः सेंट्रल कंप्यूटर जो भी कार्य करता है उन्हें करने वाले भाग या मशीन से प्रोसेसर कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कहा जाता है।
इसके 3 भाग होते हैं क्रमशः मेमोरी, ALU तथा कंट्रोल। मेमोरी जो कि इसी का भाग है प्रोसेसर का। मेमोरी कंप्यूटर की भीतरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है जिसमें किसी भी समय किए गए काम से संबंधित डाटा आवश्यक समय के लिए रखा जाता है। ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसमें सभी तरह की सूचनाएं और जो भी गणनाएं होती हैं सुरक्षित रखी जाती हैं, तुलनाएं की जाती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसमें सभी तरह की तुलनाएं की जाती हैं। कंट्रोल इकाई का काम होता है कि हमारे आदेशों को समझकर उसका सही पालन करना तथा कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और उन्हें नियंत्रित रखना। अब हम देखेंगे मेमोरी। जिस प्रकार हम अपनी स्मृति में बहुत सी बातें याद रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के जिस भाग में ये डाटा, प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, जो कि इंटरनल मेमोरी या मुख्य यानी कि मेन मेमोरी और बाहरी एक्सटर्नल या फिर सहायक मेमोरी कही जाती है। भीतरी या जो भी बाहरी मेमोरी कंप्यूटर की CPU का ही एक भाग होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका तात्पर्य है कि हम जो है अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी कंप्यूटर का पेज समझकर कंप्यूटर में कंपोज कर सकते हैं। वास्तव में इसमें ऐसे डाटा का प्रोग्राम को रखते हैं जिन्हें थोड़े समय तक रखना है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में रखा हुआ सारा डाटा गायब हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे इसी का पार्ट जो है रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसका तात्पर्य है कि इस भाग में रखे डाटा को केवल पढ़ सकते हैं। वास्तव में इस भाग में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी द्वारा ऐसी सूचनाएं, डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी हमें ज़्यादातर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। इसमें रखे हुए डाटा को ना तो हम हटा सकते हैं और ना ही इसमें कोई चेंज कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में रखा हुआ सारा डाटा सुरक्षित बना रहता है। अब हम देखेंगे प्रोग्राम। आदेशों के किसी समूह है यानी कि ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। ये आदेश इस प्रकार के से रखे जाते हैं कि कोई व्यक्ति इसका सही पालन करता जाए तो कोई काम पूरा हो जाए। कंप्यूटर जो सैकड़ों तरह के काम करता है, ये वास्तव में प्रोग्राम के द्वारा ही कराए जाते हैं। हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम से ही कंप्यूटर को ताकत मिलती है। प्रोग्रामों के अभाव में कंप्यूटर केवल कलपुर्जों का ढेर हो जाता है। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में प्रोग्राम मानव शरीर में निहित जो है आत्मा की तरह या आत्मा के समान है। अब हम देखेंगे आउटपुट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हमें अपने आदेश या प्रोग्राम का परिणाम या कहें रिजल्ट या उत्तर प्राप्त होता है। आउटपुट में कई मशीनें या साधन हो सकते हैं जिनमें हमें अलग अलग तरह का आउटपुट मिलता है। इसके अंतर्गत आने वाले साधन क्रमशः VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर का प्रिंटर। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप केंद्र CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मुख्य या कहें सबसे मुख्य भाग क्रियाकलाप केंद्र है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है। ये निम्न कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है इसको हम देख लेते हैं। गणित से संबंधित काम, जोड़ घटाना इत्यादि, तार्किक कार्य, तार्किक रूप से तुलना करना, निवेश एवं निर्गम,
इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य, आंकड़ों को स्वीकार करना, निर्गम उत्पन्न करना तथा परिणाम देना। भंडारण में रखे हुए आंकड़ों को अपने विभिन्न भागों में ले जाना, आंकड़ों को स्वीकार करना, छांटने का कार्य करना, प्रक्रिया करना तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि। क्रियाकलाप केंद्र के इन विभिन्न कामों को करने के लिए इसके कई भाग होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। गणितीय तार्किक इकाई, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट CU, स्मृति इकाई मेमोरी यूनिट। नियंत्रण इकाई से संबंधित सभी कार्यों को संचालित करता है या आंकड़ों को स्मृति तक ले जाने का कार्य करता है। ये सूचना तथा आंकड़ों को स्मृति इकाई से लेता है, उसे समझता है तथा यदि यह गणित की सूचनाएं या फिर जो है गणित से संबंधित हुआ तो गणित एवं तर्क इकाई के पास भेजता है। इससे प्राप्त परिणामों को नियंत्रण इकाई वापस लेता है, यह कंप्यूटर पर भेजता है। गणित एवं तर्क इकाई वास्तव में गणना, जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना तथा तुलना आदि का काम करता है। स्मृति इकाई तथा मुख्य भंडार में आंकड़े, तुरंत प्राप्त परिणाम तथा अंतिम परिणामों जो निर्गम के लिए तैयार किए जाते हैं, ये निर्देश या आंकड़े स्मृति इकाई में रहते हैं। इससे पहले कि गणित एवं तर्क इकाई या नियंत्रण इकाई से प्रयोग करें, बाह्य यंत्र इसके अंतर्गत निम्न आते हैं, जिसमें सबसे पहले है निविष्ट यंत्र, इनपुट डिवाइस। इसमें आता है कुंजी पटल, टाइम मशीन कुंजी पटल, प्रविष्ट कुंजी, फंक्शन कुंजी, कर्सर नियंत्रण कुंजी, टेक्स्ट संपादन कुंजी, अंक कुंजी पैड, कैप्स लॉक कुंजी, शिफ्ट कुंजी और नेक्स्ट बाद में देखेंगे। पहले इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कीबोर्ड्स यानी कि कुंजी पटल, इसको हिंदी में कहते हैं। ये सामान्य अंग्रेजी के टाइपराइटर के कीबोर्ड से के समान होता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के साथ कुछ अतिरिक्त कुंजियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे टाइप मशीन कुंजी पटल, टाइपराइटर की। ये कुंजी टाइपराइटर के समान भी होती है, यानी कि टाइपराइटर जैसी ही होती है। इस पर अक्षरों, संख्या व अंक व अन्य संकेत लिखे होते हैं। अब हम देखेंगे प्रविष्ट कुंजी, एंटर की। दिए गए निर्देशों की समाप्ति पर इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अक्षर विश्लेषण, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पैरा या नई लाइन शुरू करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे चिन्ह दर्शाया जाता है, यानी कि जो डैश चिन्ह हैं इससे दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग किसी कमांड को देने के लिए भी किया जाता है। कमांड का टाइप करके ये चिन्ह दबाने पर कमांड या फिर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में फंक्शन कुंजी। ये F1 से जो आई टाइप बना रहता है, F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर होता है। विभिन्न सॉफ्टवेयर में इसका विभिन्न कार्य होता है। अब हम देखेंगे कर्सर नियंत्रण कुंजी। ये 8 की होती हैं, इन पर एरो जैसे चिन्ह इत्यादि लिखे होते हैं, यानी कि PG, DN, PG, UP डॉट लगाई है साथ में तथा एंड छपा होता है। ये क्रमशः कर्सर को बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, पृष्ठ को ऊपर ले जाने, पृष्ठ को नीचे लाने या फिर डॉक्यूमेंट के शुरू में तथा लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हम देखेंगे टेक्स्ट संपादन कुंजी, टेक्स्ट एडिटिंग की। ये 3 प्रकार की होती है, डिलीट, बैक स्पेस व
डिलीट, वही डिलीट के लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है कि बैक स्पेस की गलत टाइप किए गए अक्षरों को मिटाने के काम आती है। और INS का प्रयोग शब्द वर्ड प्रोसेसिंग में किसी शब्द या लाइन को प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे अंक कुंजी पैड, न्यूमेरिकल कीपैड। ये कुंजी बोर्ड की दाईं ओर स्थित होती है। इसमें कुछ कुंजियों का दोहरा काम होता है। अंक कुंजी दबी होने पर ये अंक को टाइप करती है। यदि अंक कुंजी ना दबी हो तो यह कर्सर नियंत्रण की तथा टेक्स्ट संपादन, टेक्स्ट एडिटिंग की का कार्य कुंजी के ऊपर अंकों के अतिरिक्त छपे होते हैं का भी कार्य करती है। ये कुंजी के दबे होने पर कुंजी पटल के बाईं ओर स्थित 3 लाइटों के बीच की लाइट जल जाती है। कुंजी दबाने से लाइट बंद हो जाती है तथा टेक्स्ट संपादन कुंजी तथा कर्सर नियंत्रण कुंजी के समान ये कार्य करने लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्स लॉक कुंजी। जब अक्षर कैपिटल में टाइप करने हों, इस कुंजी को दबाकर अक्षर टाइप किए जाते हैं। कुंजी पटल के दाईं ओर ऊपर स्थित 3 लाइटों में से इसके दबे होने पर लाइट जो है जल जाती है। और दोबारा सामान्य टाइपिंग के लिए इस कुंजी को दोबारा दबाना होगा। अब वह लाइट बंद हो जाएगी। कैप्स लॉक कुंजी सिर्फ अक्षरों A to Z पर ही कार्य करती है। अब हम देखेंगे शिफ्ट कुंजी के विषय में। कुंजी बोर्ड की प्रत्येक कुंजी पर ऊपर की ओर व नीचे 2 अक्षर लिखे होते हैं, जिसे प्रिंट कुंजी दबाकर टाइप करने पर कुंजी पर ऊपर की ओर लिखा अक्षर टाइप होता है। कैप्स लॉक कुंजी दबी होने पर प्रिंट दबाकर A to Z तक की कुंजी को यदि हम टाइप करेंगे तो सामान्य टाइप होगा, ना कि बड़े अक्षर जैसा कि कुंजी यानी कि जो की है वह ऊपर की ओर बड़े अक्षर लिखे गए हैं। इसी के साथ हम देखेंगे CTRL तथा LT कुंजी। इन कुंजियों का प्रयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। इनका कार्य लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे ISC कुंजी। इस कुंजी के प्रयोग से आपके द्वारा दिया गया निर्देश निरस्त हो जाता है। 11th पॉइंट में देखेंगे बैक स्पेस कुंजी। इस कुंजी के प्रयोग से आप लाइट यानी कि जो भी टाइप किए गए अक्षरों को मिटा सकते हैं। इसको दर्शाने के लिए एक अक्षर को मिटाते हुए बाईं ओर से पीछे आ जाता है। अब हम देखेंगे 12वें पॉइंट में टैब कुंजी। टैब कुंजी दबाने से कर्सर पहले से निर्धारित बिंदु पर पहुंच जाता है। आमतौर पर कंप्यूटर में ऐसे निर्धारित बिंदु आधा इंच पर होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में इसका प्रयोग पैरा व तालिका आदि बनाते समय करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयरों में इसका प्रयोग विकल्प परिवर्तन में भी किया जाता है। 13th पॉइंट में हम देखेंगे पॉज कुंजी। इसका प्रयोग कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के परिणाम को रोकने के लिए किया जाता है, और जब यह परिणाम लाने के लिए तैयार हों तो कोई अन्य कुंजी दबाने से पॉज हट जाता है। अब हम देखेंगे 14th पॉइंट पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी। आपकी स्क्रीन पर जो भी आ रहा है उसे प्रिंटर द्वारा प्रिंट करने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे माउस। इसी के अंतर्गत आता है। ये प्लास्टिक के चूहे के आकार का होता है। इसके आधार पर कहीं 2 धातु के चक्के या लगे हुए रहते हैं, जिनके अक्ष एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इन चक्कों के चलने पर इनकी अक्ष यानी कि जो एक्सिस होती है में लगे इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट
में विद्युत स्पंदन यानी कि जो पल्स होती है पैदा होने लगती है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ लगे माउस में एक बॉल लगी रहती है और इसके लिए समतल जगह पर रखकर घुमाया जाता है। साथ ही ऊपर लगी बटन को दबाने से विद्युत स्पंदन पैदा होता है जो कंप्यूटर की स्मृति में चला जाता है, जहां से इन स्पंदन के अनुसार स्क्रीन को निर्देश दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे निर्गम यंत्र, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट में वे युक्तियाँ होती हैं या वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को उस रूप में बदल देती हैं जिस रूप में हम उनका प्रयोग करना चाहते हैं। ये संकेतों को लिखित रूप में ग्राफ या रेखाचित्र, ध्वनि का दृश्य रूप में दे सकते हैं। कुछ प्रमुख निर्गम यंत्र दो होते हैं, वस्तु दर्शक या दृश्य यंत्र यानी कि मॉनिटर या स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मुद्रक यानी कि प्रिंटर। दृश्य यंत्र या स्क्रीन या मॉनिटर, वस्तु दर्शक इकाई यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट व स्क्रीन या युक्ति है कहें जिसका प्रयोग अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया का कंप्यूटर तथा व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कुंजी कीबोर्ड के द्वारा जो शब्द या अक्षर को दबाया जाता है ये स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कोई भी सूचना या फिर दिए गए कार्य का परिणाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्क्रीन रंगीन भी होती है तथा काली सादी भी होती है, कहीं सादी या काली ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। स्क्रीन केंद्र से जुड़ी हुई होती है। कुंजी बोर्ड से दिया गया कार्य पहले क्रियाकलाप केंद्र के पास जाता है। यहाँ जो बताया गया था स्क्रीन क्रियाकलाप केंद्र से जुड़ी होती है और कुंजी बोर्ड से दिया कार्य पहले क्रियाकलाप केंद्र के पास जाता है फिर वह स्क्रीन के पास आता है। मुद्रक या प्रिंटर, प्रिंटर वह युक्ति है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को किसी मानवीय भाषा में छापती है। कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को प्रिंटर अपनी स्मृति में रखता है जहां से वह सामग्री को निकाल कर छापता है। अब हम देखेंगे भंडारण यानी कि स्टोरेज डिवाइस। मुख्य स्मृति, यह कंप्यूटर की अपनी भीतरी स्मृति है जिसका वह उपयोग करता है। इस भाग में सूचनाएं स्टोर रहती हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बाहर निकाला जा सकता है। इसे आंतरिक स्मृति भी कह सकते हैं। ये दो भागों में होती है। अब ये दो भाग कौन से हैं उनको हम देखेंगे। रोम और रैम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी रोम कही जाती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कही जाती है। ये स्मृति कंप्यूटर बनाते समय उसमें स्थायी रूप में भर दी जाती है। यह निर्देश कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस स्मृति को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिखने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति का वह भाग है जिसमें डेटा या फिर आंकड़ों को बार बार स्टोर करके मिटाया जा सकता है। ये स्मृति अस्थायी होती है। इसमें जो सूचनाएं होती हैं वे कंप्यूटर के ऑफ होने पर या फिर बिजली अचानक चली जाने पर अपने आप मिट जाते हैं। अब हम देखेंगे बाहरी स्मृति भंडारण या बाहरी स्टोरेज। कंप्यूटर की अंदरूनी स्मृति कम होती है इसलिए इसे बढ़ाने के लिए बाहरी स्मृति भंडारणों का उपयोग किया जाता है। बाहरी स्मृति या मेमोरी कुछ माध्यमों से संचित होती है। वे हैं चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप या फिर मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय ड्रम या मैग्नेटिक ड्रम। अब हम देखें कॉम्पैक्ट स्मृति, कॉम्पैक्ट डिस्क स्मृति इनकी CD रोम 4.25 इंच के व्यास के सघन वृत्त पर
600 मेगाबाइट के विवरण स्थायी रूप से संचित हो सकते हैं। इसके विवरण केवल पढ़े जा सकते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनका उपयोग प्रकाशन डेटा बेस के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी की अपेक्षा बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इनकी क्षमता भी कम होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों के प्रकार। आकार और सुविधाओं के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को मुख्य कंप्यूटर कहा जाता है, जो आकार में बहुत बड़े और काफ़ी जगह घेरने वाले होते हैं। इनमें सैकड़ों टर्मिनल जुड़े होते हैं, उन पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में मुख्य कंप्यूटरों से छोटे होते हैं, परंतु इनकी ताकत मुख्य कंप्यूटर से बहुत कम नहीं होती है। वास्तव में मिनी कंप्यूटर ऐसी कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास कंप्यूटर का काफ़ी काम होता है, परंतु ये मुख्य कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। मिनी कंप्यूटर का मूल्य कंपनियों की पहुंच से यानी कि भीतर होता है। इन पर एक साथ 10 से 12 व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये एक छोटे कमरे में आ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जिस पर कार्य कर सकते हैं जो मुख्य कंप्यूटर पर किया जाता है। अब हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा होता है। दूसरा मिनी कंप्यूटर, इन पर एक साथ 10-12 व्यक्ति काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया है तथा इसकी माइक्रो कंप्यूटर में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है और इसकी कीमत मिनी कंप्यूटरों के मुकाबले में बहुत कम होती है और आकार में ये इतने छोटे होते हैं कि एक छोटी सी मेज पर आसानी से आ सकते हैं। इन पर एक बार में केवल एक आदमी काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर भी है, जिसे संक्षेप में पीसी कहा जाता है। सबसे पहले इन्हें एक कंपनी द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर गति में बहुत तेज होते हैं। ये अकेले ही कई मुख्य कंप्यूटरों के भंडार होते हैं। इनका मूल्य भी करोड़ों में होता है। सुपर कंप्यूटर का भारत में परम नामक एक सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM, इसके बारे में बता रहे हैं हम पीसी पर्सनल कंप्यूटर के विषय में। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने सन 1981 में अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाने की घोषणा की, जिसे IBM PC कहा गया। PC के मुख्य भाग इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है इसमें सिस्टम यूनिट, VDU या मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस, CD-ROM। इसके अतिरिक्त कंप्यूटरों में आवश्यकता अनुसार कुछ भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं: जॉयस्टिक, स्कैनर, स्पीकर, CD राइटर। अब कंप्यूटर कैसे कार्य करता है हम इसको देखेंगे। कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि हमारे दिए गए निर्देश पर किसी प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य करने के लिए इनपुट डाटा की आवश्यकता होती है। हम इनपुट साधनों में से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा अपना इनपुट डाटा तथा प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं या भेजते हैं। कंप्यूटर की CPU अथवा प्रोसेसर द्वारा हमारे दिए गए आदेशों अर्थात प्रोग्राम का पालन किया जाता है। ये प्रोग्राम
इस तरह से लिखा होता है कि ठीक ठीक पालन करने में कोई काम पूरा हो जाता है। प्रोग्राम का पालन पूरा हो जाने पर अथवा बीच में प्रोग्राम का परिणाम अर्थात आउटपुट किसी आउटपुट साधन जैसे स्क्रीन या प्रिंटर पर से ही दिया जाता है, जिसे हम देख और पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर का कार्य अभिलेखों को सुरक्षित बनाना है। कंप्यूटर द्वारा अत्यधिक सूचनाओं को प्राप्त कर स्वयं का विकास किया जा सकता है। कंप्यूटर कार्य रुचिकर एवं प्रेरणादायक होता है। कंप्यूटर द्वारा छात्रों को स्वयं की क्रियाओं के प्रति पुनर्बलन प्राप्त होता है। कंप्यूटर द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा अद्यतन खोजों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है एक यंत्र जो कंप्यूट कर सके अर्थात कुछ भी गणना कर सके। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी भी प्रकार के आंकड़ों को व्यवस्थित नियंत्रित करती है तथा तीव्र गति से कार्य करती है, साथ में गणना भी की जाती है। इस कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तेज गति हाई स्पीड। कंप्यूटर तीव्र गति से जटिल व लंबी संरचनाओं या कहें संगणनाओं को संपन्न करने की क्षमता रखता है, जो गणनाएं करने में मनुष्य को बहुत अधिक समय लगता है। उन्हें कंप्यूटर द्वारा यथाशीघ्र कुछ ही सेकंड में पूरा कर दिया जाता है। दूसरा है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रह कर सकने की क्षमता होती है, जो अन्य यंत्रों में इतनी अधिक नहीं पाई जाती। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कहीं अधिक होती है। मानव बहुत अधिक समय होने पर पूर्व अर्जित सूचनाओं को भूल जाता है, जबकि कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं को लंबे समय तक बनाए रखता है। नेक्स्ट है शुद्धता, एक्यूरेसी। यदि संचालनकर्ता कंप्यूटर को गलत आदेश ना दे या कंप्यूटर के किसी अंग में कोई यांत्रिक समस्या ना हो तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली गणनाओं में शुद्धता एवं विश्वसनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर मनोरंजन के कार्यों को भी तथा जटिल कार्यों तक को सार्वभौमिक रूप में हल कर सकता है। स्वचालन। कंप्यूटर में स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन का गुण विद्यमान होता है। कंप्यूटर जो निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उन निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर स्वतः ही उस समय तक कार्य करता है जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। इस तरह का गुण विद्यमान होने के कारण कंप्यूटर को बार बार कमांड नहीं देनी पड़ती है। स्वचालन का गुण होने के कारण उच्च सक्षमता। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ। कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो लंबे समय तक लगातार कार्य कर सकता है। अन्य उपकरणों के समान ही जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही थकता है। कंप्यूटर एक ही प्रकार का कार्य करते करते ऊबता भी नहीं है तथा कार्यों की परिशुद्धता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर दूरसंचार क्रांति की एक अनुपम देन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका संचालन विद्युत शक्ति से होता है। यह हार्डवेयर तकनीकी का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयोग होता है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षण परिस्थितियों में कंप्यूटर का प्रयोग, शोध कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग, शिक्षा की परियोजना बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग, शैक्षिक निर्देशनों एवं परामर्श में कंप्यूटर का प्रयोग, शैक्षणिक कार्यों के मूल्यांकन के हेतु कंप्यूटर का प्रयोग। उपरोक्त जो शीर्षक दिए गए
के आधार पर ही कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोग है वह इस प्रकार से है। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को मनोनुकूल समय पर अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कंप्यूटर द्वारा शिक्षक एवं छात्रों दोनों को वांछित सूचनाओं की प्राप्ति होती है, जिससे उनके ज्ञानात्मक क्षेत्र में का विकास होता है। कंप्यूटर द्वारा छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का ज्ञान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा छात्रों को अभ्यास कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। कंप्यूटर का प्रयोग नए उपक्रमों के यानी कि पाठ्यक्रमों के विकास के लिए किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा वैयक्तिक पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों का नियोजन एवं मुद्रण किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा छात्रों के पंजीकरण के लिए पूर्व परीक्षण की व्यवस्था की जाती है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों के लिए एक शिक्षक के समान किया जाता है या किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालय स्टाफ के वेतन बिल आदि बनाने में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा विश्व के सभी छात्रों का एवं शिक्षकों का आपस में विचार विमर्श संभव हो सकता है। कंप्यूटर मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है। कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श हेतु किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों को ग्राफों के द्वारा आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने, परीक्षा फल बनाने, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तैयार करने में किया जा सकता है। प्रश्नों का संग्रह क्वेश्चन बैंक। शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली में विकास एवं सुधार कई प्रकार से किया गया है। निबंधात्मक परीक्षा में अनेक प्रकार के प्रश्न सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं। प्रश्न पत्र सुधार किया जाए। अब प्रश्नों को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, ये कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जा सकते हैं और कंप्यूटर में बहुत समय तक कभी भी समय आने पर देखे जा सकते हैं और इसलिए कंप्यूटर बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।